होते ना, इनको जरूरत नहीं पड़ती मीडिया को बुलाने की। अगर आपने इनकी बातों पर गौर किया था, अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है ना, आपकी जरूरत के लिए हम आए हैं। हम इन लोगों के लिए आए थे, इनमें से किसी ने बुलाया था। मेरे साथ भी बदतमीजी की यहाँ पर। क्या दोबारा से आपने अगर मीडिया के साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की ना, विल टेल यू, वी विल टेल यू हु आर यू। दादागिरी करने के लिए बैठे हो यहाँ पर। दादागिरी? आप क्या गुंडे हो? क्या करते होंगे आप? तो उनको धमकाते होंगे इसी तरह से। उन्होंने डायरेक्ट आके बात की, ये बदतमीजी कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के। आपने मीडिया को समझा क्या हुआ बताइए ना। अब हमसे आपने क्या समझा? हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, तो कुछ नहीं कहा। बच्चों ने बुलाया, हम आएंगे वहाँ। ये आपकी गलतफहमी है, आप अपनी पावर का अपनी मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये नहीं देखा कि महिला पत्रकार, आपने पहले मेरे साथ बदतमीजी की, आप इन पत्रकारों के साथ आप रिस्पेक्ट नहीं, आप उनके हाथ आपको बात नहीं करने देंगे। आप कैसे उछल के कूद के इधर आ गया? हम कोई मिलिटेंट है, हाथ में बंदूक लेकर आए आपके पास? इज दिस अ वे? हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है कि हमें इनविटेशन आया तभी हम यहाँ पर आए। आपसे मिलने के लिए नहीं आए, आपकी शक्ल देखने के लिए हम यहाँ नहीं आए थे, हम इनके लिए आए हैं। आपने जो बदतमीजी की है ना, इसी के खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए ताकि आपको पता चले बदतमीजी करना क्या होता है। क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, मीडिया को जो भी बुलाएगा, जनता बुलाएगी, हम जाएंगे। कल को आप लोग बुलाएंगे, हम भी आएंगे। आपने कैसे हिम्मत की हमारे मीडिया कर्मी पर हाथ उठाने की? उसे क्या छीनेगी? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। क्योंकि आपकी बात चल रही थी, वो आपका इंटरनल मसला था। बच्चे जब बाहर आते थे, पर आपने देखा प्रेजेंस ऑफ यू कि आपके वार्डन साहब की किस तरह का रवैया था। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि बच्चों के साथ क्या है। 5 नहीं, आप 10 मिनट कराइए। ये वीडियो का सर कैसे डील कर? ऐसे बंदा आया, प्लीज कैमरा ये तो ऐसे आके आपको किसने बुलाया, किसने बुलाया? तुम्हारी किसी की शादी में दौड़ना है? इस समय हमें लोग देख रहे हैं, बहुत काम है। इस समय हम गुजर बॉयज हॉस्टल में हैं, जो साइंस कॉलेज के बिल्कुल बैक साइड पे है। ये बच्चों ने हमें इन्विटेशन दिया था। ये वार्डन साहब को अच्छी तरह से देख लीजिए, ये मीडिया को मारने के लिए आते हैं। ये वार्डन साहब है, मीडिया असलियत दिखाने पे आते हैं, तो ये लोग मीडिया पे अटैक करते हैं। और जब इनको अपनी जरूरत है तो बड़े अच्छे से ये इनवाइट करते हैं, और उसके बाद और लेकिन जब इनका कोई आप लोगों ने इन्विटेशन दिया ना, इन्विटेशन दिया, हम फिर भी देंगे। हमारे हाल में वो मसले हम कल फिर इन्विटेशन देंगे। आज हम बात कर रहे थे, लेकिन बड़े साहब हमारे मसले हल ना हुए, हम आपको इन्विटेशन कल भी देंगे, परसों भी देंगे। हमारा मसला हल नहीं हुआ, हम हंगर स्ट्राइक पे हैं। किसी बच्चे ने कुछ नहीं खाया अभी तक। तो इस समय मैं गुज्जर बकरवाल बॉयज़ हॉस्टल में हूं, जहां पर बच्चों को कई सारी दिक्कतें, कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो बच्चों ने मीडिया को यहां अपने कुछ इश्यूज़ के लिए बुलाया, लेकिन यहां के जो वार्डन साहब हैं वो किस तरह पेश आते हैं वो आप विजुअल्स में ज़रूर देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों की प्रॉब्लम्स, मीडिया का ये कर्तव्य रहता है कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मीडिया तत्पर रहती है हर समय उन इश्यूज़ को हाईलाइट करने। हम किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, हम किसी को हरास नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जेन्युइन जो इनकी डिमांड्स हैं, जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, उसे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मीडिया तभी अंदर आती है जब इन बच्चों को कोई दिक्कत हो और बच्चों को परेशानी हो, तभी मीडिया यहाँ पहुँचती है। बच्चों के बुलाने पर जब मीडिया आती है और फिर मीडिया के साथ धक्का मुक्की और महिला पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार करना क्या सही है? फिलहाल आपको विजुअल जरूर दिखाएंगे। Excuse me, Mr. Excuse me. नहीं, मैं आपको डरा भी नहीं रहा। आप यहाँ डरा रहे हो, क्या लिखा है? क्या दिखा है? आप हमें डरा रहे हो? आप हमें डरा रहे हो? मैं आपको डरा क्या करूँ? तो मैं आपको डरा के क्या करता हूँ? I'm not come for you. यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं पूरा बोल रहे हैं, आप स्लाइड कर रहे हैं, बच्चों को स्लाइड कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों की you got up from there and came to my camera person. Who are you? Who are you? आप कौन है? पुलिस में मैं यहाँ का मालिक हूँ। मालिक है तो हम यहाँ गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। आप इन बच्चों से पूछिए ना। Talk to us like that. मैं अभी क्या पूरा समूह मीडिया यहाँ लाऊंगा, फिर आप बात करना। Who are you? I have not come for you. I have not come for you. आप यहाँ पे दादागिरी करते हो, आप हमारे साथ बनाओ इनकी वीडियो। हमने कत्ल किया है, तो हमने कत्ल किया है। We are the fourth democracy pillar. We have done this with you. तो आप हम पे हमला कर रहे हैं। कैसे आप मेरे कैमरा पर्सन के पास आके ऐसे खड़े हो गए? हुआ ही हो, बदतमीजी कर रहे हैं आप। बदतमीजी कर रहे हैं। आप मेरे से उम्र में बड़े
बर्दाश्त कीजिए। We got a call from one of your students, that's why we came here. अच्छा नहीं है मेरे साथ आप इनको आपने Is this the way to talk? ये देखिए Governor से governor, CM से CM, they talk us respectfully. And how are you talking to me? How you came with to my camera person like this? Who are you? अंग्रेजी से मैं नहीं डरता। हिंदी में बात कीजिएगा। मैं जी न्यूज से काम करके आया हूँ। आइए सुधीर चौधरी के उसमें बात करते हैं। तो फिर आपका हिम्मत कैसे हुई मेरे कैमरा पर्सन के ऐसे चढ़कर आने की? कैमरा पर्सन के सामने आप आए कैसे ऐसे? ये इनविटेशन आया था। हमें बुलाया गया है तभी आए, नहीं तो वी हैव एनफ वर्क टू डू। हालांकि क्या इशू था इन्हीं बच्चों से जानते हैं। हालांकि बच्चों ने बाकायदा मीडिया को इन्विटेशन दिया था। सर 4 तारीख को हमने एक एहतजाज किया था डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर के खिलाफ। हमने ये मांगे रखी थी कि हमारी जो बेसिक फैसिलिटी एक हॉस्टल में होती है हमें वो प्रोवाइड किया जाए। अगर गवर्नमेंट ने ये हॉस्टल बनाए हैं इनमें फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। जो फैसिलिटीज़ हमने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा है, जो फैसिलिटीज़ बाकी हॉस्टलों में हमें वही चाहिए। और हमने ये एक डिमांड रखी थी, अगर 24 घंटे 2 दिन का टाइम दिया था हमने इनको, अगर पूरी नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। 2 दिन से इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, इसलिए आज सुबह हम भूख हड़ताल पे बैठे थे। और अभी जस्ट कोई आधा एक घंटा पहले डायरेक्टर साहब और डिप्टी डायरेक्टर साहब आए थे, हम उनके साथ इशू डिस्कस कर रहे थे। तो जो हमने इशू पहले रेज़ किए थे उन पे ये काम हो, जब हमने मीडिया में आए तो उन पे ये एक्शन हुआ है कि 3 दिन से सफाई हो रही है, प्राइवेट पर्सन हायर किया गया है, परमानेंट कोई भी स्टाफ नहीं है इस हॉस्टल में, ना वार्डन परमानेंट है, ना स्वीपर परमानेंट है, ना कोई यहाँ पे वॉचमैन है, ना यहाँ पे कोई फर्स्ट एड है। तो ये सब इशू हमने रेज़ किए थे, इसलिए आज जब हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए जिनके साथ हमारा डिस्कस मैटर हो रहा था। ये तो आपकी प्रॉब्लम थी। कहीं ना कहीं आपने मीडिया को इन्विटेशन दिया था। हमने मीडिया के साथ किस तरह का व्यवहार, क्या इस तरह का व्यवहार मीडिया के साथ सही है या गलत? सर मीडिया 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, इस तरीके का व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए। हमें मीडिया में आने के लिए मजबूर कर दिया गया जब हमारी मांगे नहीं सुनी गई, जब हमने अपनी मांगे वार्डन साहब के आगे रखी, वो पूरी नहीं कर सके। उन्होंने बोला मेरी कैपेसिटी में ये नहीं है, डिपार्टमेंट के पास हो सकता है ये। हम डिपार्टमेंट के पास गए, हमने लेटर लिखे। जब ये सब करने के बावजूद हमारी बातें नहीं सुनी गई, हमें मजबूरन मीडिया में आना पड़ा। हमें कोई शौक नहीं है। और उसके बाद मीडिया के साथ इस तरह की हरकत बहुत वार्डन द्वारा की गई, बहुत गलत है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। महिला पत्रकारों के साथ इस तरह की जो अभद्र व्यवहार है वो कितना सही है मैम? एक तो पत्रकार मेरे साथ ही नहीं है विकास जी, अजय जी आए हैं जो अर्ली पोस्ट के समय पत्रकार हैं। यहाँ पर एक्चुअली इनविटेशन हमें आया था, हमने फॉरवर्ड कर दिया। जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर वार्डन है जो डिप्टी डायरेक्टर है, डायरेक्टर, क्योंकि जिस दिन हमने 2 दिन पहले कवरेज यहाँ पर आकर की थी, बच्चे परेशान थे, तब हमने डिप्टी डायरेक्टर को कॉल की थी, इन्होंने कॉल नहीं उठाया। इवन कि शाह चौधरी जी को भी की थी, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। पर जब यहाँ पर आए, इनकी मीटिंग चल रही थी, हम साइड पे खड़े हो गए। पहले तो डायरेक्टर साहब वहाँ से बोलने लगे जी आपको किसने बुलाया? हमने कहा सर आपको डिस्टर्ब नहीं करिए, आप जस्ट गो एट, हम बाद में बच्चों से बात कर लेंगे। उसके बाद हम निकलते हैं बाहर, हमारे और पत्रकार आते हैं तो ये अंदर जाते हैं। जो यहाँ के वार्डन है रियाजुल हक, इतनी बदतमीजी से वो मारने को पड़ते हैं, यानी जो वीडियो जर्नलिस्ट है अर्ली पोस्ट के, उनकी हाथापाई पर उतर आते हैं। यानी कि इस कदर वो गुंडागर्दी करते हैं। हॉस्टल के अंदर तो खुद ही हिसाब लगाइए, अगर पत्रकारों से इस तरह का बिहेव करते हैं तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सुध किस तरह से लेते होंगे? ये बड़ा सवाल है कि आए दिन इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। यानी कि अगर हमें आप इन्विटेशन देते हैं हम आते हैं बिना मर्जी के। मैम पत्रकार वो काम करते हैं, आपके समाज में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है पत्रकार, क्योंकि ये बच्चे विकास जी, ये बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। ये बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे तो हमारी ड्यूटी बन जाती थी कि अगर बच्चे इतनी गर्मी में अगर इनको कुछ हो जाता है या ये भूख हड़ताल पर है तो कौन जिम्मेदार होता है? ये बच्चे काफी दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बिल्कुल वार्डन का एक फर्ज बनता है कि इनका सेहत का ख्याल रखें, इनके खान पीन का ख्याल रखें। पर नहीं, यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है, ये आपने देख लिया होगा। विजुअल हमारे पास है विकास जी, हम वो विजुअल भी आपको दे देंगे। बिल्कुल। आपको किस तरह लगता है कि एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा, हालांकि पत्रकार समाज वो समाज है कि जो समाज का चौथा पिलर है, लेकिन 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन 4th पिलर की आज क्या हालत हो रही है? जब आपको कोई अपना ज़रूरत होती है, कोई चीज़ आपने हाईलाइट करनी होती है तो आप बड़ी ही ईमानदारी के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ मीडिया को बुलाते हैं, लेकिन जब आपकी नाकामी दिखाने की
टाइम आता है जो आपको लगता है कि अब हमारी नाकामी जो है वो सभी के सामने आएगी, तो आप मीडिया के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं ये आप विजुअल्स में देख लिया होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मीडिया के साथ इस तरह का व्यवहार सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 19। मुझे यानी कि विकास शर्मा और पारस जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।